नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। रविवार को राजनांदगांव में युवा कांग्रेस की मशाल रैली निकाली गई। बिजली बिल और वोट चोरी के मामले को लेकर निकाली गई इस रैली के आयोजन से पहले युवा कांग्रेस में अंदरूनी विवाद देखने को मिला। इस आयोजन के दौरान परिनाड़ा बाईपास के पास युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अमित पठानिया वापस जाओ और युवा कांग्रेस के नाम से अवैध वसूली बंद करो के पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर को लेकर विवाद चलता रहा। पोस्टर वॉर के मामले को लेकर अब अमित पठानिया ने साफ तौर पर अपना बयान दे दिया है। उनका कहना है कि इसमें बीजेपी के लोगों की साजिश है। इसमें जांच कमेटी बनाकर इसके पीछे कौन है उसे सामने लाया जाएगा। कांग्रेस जिंदाबाद। मैं अभी 3-4 दिन बाहर था और मुझे फोन में जानकारी हुई कि युवा कांग्रेस कार्यक्रम कराना चाहती है, तो शहर कांग्रेस कमेटी शहर संगठन जो मुख्य संगठन जो है वो कोई भी कार्यक्रम में हमारे सांघिक प्रकोष्ठ है, हमारे सेवा दल युवा कांग्रेस सीआई, तो उन्होंने जानकारी दी। मैंने उनके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आकाश शर्मा जी से बात की तो कहा कि कार्यक्रम हमने रखवाया है, तो जो भी कार्यक्रम है वो उसके लिए हमने शहर कांग्रेस कमेटी के भी सभी सम्मानित लोगों को कांग्रेस जनों को कहा कि सब कार्यक्रम में शामिल हो गए। अच्छी कवरेज यूथ कांग्रेस को दी है। वोट जोड़ गद्दी छोड़ वाले कार्यक्रम के लेकर हम कल राजनांदगांव में आए थे। आकाश शर्मा मेरे प्रदेश अध्यक्ष और सह प्रभारी मोनिका मांडे ने इस कार्यक्रम को लीड किया और हमने पूरे राजनांदगांव में मिसाल जुलूस का आयोजन था वो किया। उसके बाद हमने यहाँ के जिला के पदाधिकारी और प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी उनसे बैठक भी फॉर्मली 1-to-1 हमने की, क्योंकि मैं दूसरी बार राजनांदगांव में आ रहा हूँ। अमित पठानिया। खबर दुर्ग से सामने आ रही है, जहां जमीन बिचौलिया और अन्य लोग अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय आखिरकार पहुंच चुके हैं। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव दुर्ग राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कांतिलाल बोथरा के परिजनों से मिलने भी पहुंचे थे, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी के साथ साथ दुर्ग महापौर की गाड़ी रोकने की भी कोशिश की। पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली, जिस पर बीजेपी भिलाई जिला अध्यक्ष भी बौखलाते नजर आए। सरकार द्वारा लिए गए इस तुगलकी फरमान ने आम आदमी का रहना, मकान लेना, जमीन लेना मुश्किल कर दिया है। एक आम आदमी तो छत्तीसगढ़ में मकान ले ही नहीं सकता, जो एक गरीब आदमी है, जो अपनी पाई जोड़ के एक मकान बनाता था या जमीन खरीदता था। 500 गुना रेट बढ़ा दिया गया है जमीन का, जो किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है, अन्याय है एक तरह से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। जाके हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं देखा जाए, अगर कहीं 500 गुना रेट जमीन का रेट बढ़ाया गया होगा तो बहुत शासन का विरोध कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं इस तुगलकी फरमान के खिलाफ, और करना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विरोध होना चाहिए। आप कल्पना कीजिए 500 गुना रेट, ये न्याय संगत नहीं है, अन्याय है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। हर एक आदमी का काम, हर एक आदमी का रहना जमीन और मकान में होता, हवा में नहीं होता। आने वाले समय में बहुत गंभीर समस्या आएगी। जितने भी बड़े बिल्डर हैं, जो बड़े पूंजीपति पूंजीवादी लोग हैं, उनको फायदा उठाने का, फायदा देने का ये पूरा षड्यंत्र है, प्लानिंग की गई है। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। अध्यक्ष अमित साहू जी थे, उन्होंने भी लगभग हमारे सीने पे हाथ रखा, और वो हमारे मित्र जो हैं दिनेश पांडे, उनके ऊपर भी गले के हाथ। कहने का मतलब ये बहुत अशोभनीय चीज है। और किरण देव जी से मैं बोलना चाहता हूँ, ये पत्रकार के माध्यम से उनके तक बात पहुँचे कि वो जिस उम्मीद को लेकर हम लोगों ने उनको सनातन के नाम पे चुना था, हिंदुत्व के नाम पे चुना था, राष्ट्र विकास के नाम पे चुना था, राष्ट्र हित के नाम पे चुना था, लेकिन आज उन लोगों ने बहुत बड़ा तानाशाही किया और आपातकाल से बड़ा आपातकाल आज खड़ा कर दिया उन्होंने। आम आदमी की जो तकलीफें थी तो तकलीफें थी, लेकिन आज जो उन्होंने किया है ना, वो बहुत ही शर्मनाक है। वो रुक नहीं सकते थे, वो मिल नहीं सकते थे, वो इतने बड़े हो गए हैं और रोड के समय गली गली घूमते हैं, नाली में घुस के घूमते हैं लोग। कितनी दुख की बात है, आप लोग बताइए। अभिनंदन और आभार करते हैं और धन्यवाद इसलिए देते हैं कि आप लोग जो है हमारे इस विरोध कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए हैं। हमारा विरोध जो है शासन से सिर्फ इतना ही है कि जो जमीन में जो रजिस्ट्री का जो शासकीय रेट बढ़ा हुआ है, उस सब्जेक्ट में, उस विषय के लिए ही हमारा विरोध है।
देखो मंत्री महोदय मत निकल जाए, देखिए रास्ते में, है ना। तो ये विषय हमारा ये है, जो शासकीय रेट जो 300 रुपये होना चाहिए था वहाँ आज 2500 रुपये है, जहाँ 1000 होना था वहाँ भी 3000 है, जहाँ 1200 होना था वहाँ 5000 रुपया हो चुका है, जहाँ एकड़ में हेक्टेयर में जो 1 करोड़ जो है 48 लाख रुपया होना चाहिए था वहाँ 8.5 करोड़ रुपया हो चुका है, जिससे हम आम जनता, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे हायर क्लास हो, ये सभी लोग जो उसमें पिसते जा रहे हैं। और अभी शायद सरकार का जो ये फर्स्ट टाइम का जो गाइडलाइन निकला है, ये फर्स्ट टाइम निकला हुआ है। सबसे बड़ा क्या है, अभी आप देख रहे हैं पूरे देश में, प्रदेश में बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग अपनी रोजगार के लिए लोग कहीं न कहीं लोग लगे हुए हैं, कोई ब्रोकरिंग कर रहा है, कोई मकान बना रहा है। हर तरह का एक मकान निर्माण होता है, उसमें सारे छड़ सीमेंट से लेकर सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप समझ लीजिएगा, अभी देख रहे हैं कि आज ऐसा क्या चीज हुआ जिसमें 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 10 करोड़ सरकारी रेट कैसे हो गया, लोग समझ से परे हैं। आप समझ लीजिएगा, बेरोजगारी अब और बढ़ेगा, लोग आत्महत्या करने के लिए सरकार मजबूर कर रहे हैं। क्राइम होगा, जब रोजगार लोग छीन लेंगे तो क्या करेंगे। राजनांदगांव में कांग्रेस शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने बीज निगम पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो बीज किसानों को दिया जा रहा है वो धुन लेने लगे चने का भी बीज है। कुलबीर छाबड़ा ने बताया कि जब उन्होंने बीज निगम में छापा मारा तो बीज निगम से मौजूद लोग चने के खराब बीजों और अच्छे बीजों को अलग कर उनकी पैकिंग कर रहे थे। मौके से वर्तमान समय में एक्सपायरी वाली पर्ची भी जब्त कर ली गई है। इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा धान और चने का बीज किसानों को देने की जिम्मेदारी बीज निगम की है। काफी किसान सरकारी बीज पर निर्भर रहते हैं। मशीन चल रही है और यहाँ पर उसको छाना जा रहा है और जो घुन लगे दाने हैं, साबुत दानों को पैक किया जा रहा है। पैकिंग के लिए बकायदा जो उनका कूपन रहता है, जो उनका चीट रहती है, उसमें लिखा हुआ है 11/8/2025 से पैकिंग बताया जा रहा है और उसको बताया जा रहा है कि 10/5/2026 तक के। ये आज जो तारीख है, आज 24/11/2025 है, तो 8/11/25 कैसे 11/8 कैसे आ जाएगा, 8वां महीना। तो 8वें महीने की पैकिंग बता रहे हैं ये लोग। अभी 11वें महीने में फर्जी कार्ड की पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ मशीन की पैकिंग करते हुए भी कर्मचारी पाए गए, तो कूपन भी पाए गए, छानते हुए पाए गए, और जो एकदम ज्यादा घून लगे हुए हैं जिसमें इल्लियां चल रही है। देखिए, मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिली है और इस संबंध में अभी एक ज्ञापन भी कुछ लोगों द्वारा दिया गया है। तो इस संबंध में हम लोग कल इसकी टीएल में हम लोगों ने चर्चा के लिए इसको रखा है और एक जिला स्तर की जो टीम है उससे हम इसकी प्रारंभिक जांच करवा के जो इसमें संबंधित कार्य एजेंसी है जो राज्य लेवल पे है उनको हम इसकी जानकारी भेजेंगे और भविष्य में इस तरह के जांच में जो चीजें सामने आएंगी उसको ध्यान में रखते हुए क्या हम भविष्य में सुधार कर सकते हैं, उस पर हम आगामी कार्रवाई करेंगे। खबर कांकेर जिले के पखानजूर से सामने आ रही है। धान पंजीयन के कार्य में चल रही धीमी प्रक्रिया और तकनीकी अव्यवस्था के कारण क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, परलकोट क्षेत्र के हजारों किसान अब तक पंजीयन नहीं करा पाए हैं, जिसके चलते वे अपने धान उपज को बेचने से वंचित हो रहे हैं। पखानजूर तहसील कार्यालय में 25 नवंबर को पंजीयन की अंतिम तिथि का ध्यान में रखते हुए सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई किसान रात से ही लाइन में खड़े होकर अपनी बारी इंतजार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पंजीयन में आ रही तमाम दिक्कतों के चलते उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा है। किसानों का यह भी कहना है कि सिस्टम बार बार डाउन हो रहा है, कर्मचारी संख्या भी इस वक्त कम है और अत्यधिक भीड़ के कारण पंजीयन प्रक्रिया बहुत धीमी हो चुकी है। आज जो है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो पंजीयन का जो आखिरी डेट है, आज है ना 25 जो नवंबर जो है, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो भौतिक सत्यापन हो गया, ये सब बहुत लंबित है। क्योंकि जो सैकड़ों जो किसान जो लोग हैं वो तहसील ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, सैकड़ों लाइन पे लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पंजीयन नहीं हो पा रहा है। शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों किसान जो पंजीयन नहीं होने से वंचित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो यहाँ की जो व्यवस्था है
कहीं ना कहीं व्यवस्था सही ढंग से हो नहीं पाई, जिससे किसान जो है अपनी जो धान फसल जो बेच नहीं पाएंगे, पंजीयन नहीं करा पाए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो सरकार जो है उनकी लापरवाही है और यहाँ के जो प्रशासन की जो है लापरवाही है, जिसके कारण आज सैकड़ों किसान जो है लाइनों में लाके अपने पंजीयन के लिए तहसील ऑफिस एसडीओ पे चक्कर काट रहे हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार से यही मांग करूंगा कि जो आज की अंतिम डेट जो है, इन डेट को बढ़ा के कम से कम 15 दिन, मतलब लगभग 15 दिनों तक कम से कम डेट बढ़ाया जाए, जिससे किसान जो प्रभावित होने वाले, वंचित होने वाले हैं, ये सभी किसान जो है सभी अपने जो फसल जो बेच पाए, ये मेरा सरकार से मांग है। आवाज ले रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर का कहना है कि जिस दुर्दांत नक्सली हिड़मा पर लगभग 435 हत्याओं का आरोप था, उसी हिड़मा की मौत को यूथ कांग्रेस की नेत्री शहादत बता रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उस हिड़मा को लाल सलाम कहकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये स्पष्ट होना चाहिए कि नक्सलियों को लेकर कांग्रेस की आखिर नीति क्या है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि कांग्रेस नेताओं के इस आचरण में शहीद कांग्रेस नेताओं, सुरक्षा बल के जवानों, निर्दोष आदिवासियों समेत हर वर्ग के लोगों के परिजनों की पीड़ा बढ़ रही है। कांग्रेस के संरक्षण में नक्सलवाद फलता फूलता रहा है। कांग्रेस नक्सलियों की आड़ लेकर जनजातीय क्षेत्रों में विकास करना ही नहीं चाहती, ताकि आदिवासी मूलभूत सुविधाओं व विकास से दूरी बनाई जाए। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने नक्सलियों की समाप्ति, उनके खात्मे का संकल्प लिया था। उसकी सिद्धि की ओर हमारे देश के साथ साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। निश्चित ही बहुत सारे नक्सली नेता मारे गए या पकड़े गए या समर्पण कर दिए। यह सरकार के प्रति विश्वास को भी दिखाता है कि किस प्रकार से नक्सली समर्पण करके भी विकास के रास्ते मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। लेकिन जब से हिड़मा मारा गया है, उसके पहले से ही इस प्रदेश में, इन्हीं देश में कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस किस नीति के साथ है। आज हिड़मा के मारे जाने के बाद चाहे प्रीति मांझी हो, जिनकी महासचिव है यूथ कांग्रेस की, या फिर इनके पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री दिग्विजय सिंह हो, जो नक्सलियों को क्रांतिकारी बताते हैं, सोनी सोरी की वीडियो को क्लिप करते हुए लाल सलाम लिखते हैं, वो हिड़मा जो 435 से 36 हत्याओं में डायरेक्ट रूप से शामिल है और जो 25 तारीख झीरम घाटी हत्याकांड है, जिसमें इनके शीर्ष नेतृत्व के सारे लीडर मारे गए थे, जिसमें शहीद महंत कर्मा जी, नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जी, ये सारे कांग्रेस के लीडर मारे गए। उनको मारने वाला हिड़मा, जिसके लिए लाल सलाम दिग्विजय सिंह लिख रहा है, उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई कि इनके परिवार के लोगों को जो मार दिया गया, जो कांग्रेस के लोग मारे गए, वो कांग्रेस के ही लीडर नहीं थे, छत्तीसगढ़ के भी नेता थे, महंत कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल। ऐसे लोग को मारने वाला हिड़मा दुर्दांत नक्सली, जिनके सम्मान में आज कांग्रेस कसीदे गढ़ रहे हैं। कांग्रेस को इस देश में स्पष्ट करना चाहिए, राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि दिग्विजय सिंह क्या कांग्रेस में रहने लायक है कि नहीं है। उनके विरुद्ध में क्या कांग्रेस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। आज जब जब नक्सली समर्पण किए हैं, नक्सली मारे गए हैं, इस प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने तब तब आधार कार्ड मांगा है। तो जब जब नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होती है, तब तब कांग्रेस उनके समर्थन में आ खड़ी होती है। जब इनकी शासनकाल था 5 साल, जब 2018 से 23 तक कांग्रेस की शासनकाल रही, उस समय जो हत्याएं हो रही थी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्याएं हो रही थी। उस समय आप देखेंगे, चाहे नारायणपुर हो, मानपुर हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बीजापुर हो पदाधिकारियों को टारगेट करके मारा जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में इन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि ये नक्सलियों की विचारधारा का समर्थन करते हैं या इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलियों को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में कार्य कर रही है और लगभग छत्तीसगढ़ से नक्सली समाप्त होने की स्थिति में है। ऐसे समय में क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन करती है? छत्तीसगढ़ में सुख शांति के लिए इस सरकार का समर्थन करेगी?
ये तय करके कांग्रेस के लोगों को बताना चाहिए कि इस देश में ही नहीं, इस प्रदेश में किस विचारधारा के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राम राम काका। राम राम काका। अब भारी चिंता में दिखा था, और मोर घर बिहाव मार गएगा, और धान खरीदी की तारीख घलो आ गए। वहाँ मुश्किल के का बात है जी, समिति में जाके टोकन लाग पड़ी, वहाँ खरद तो जाना था, दिन भर घाम में खड़े रहा, और पता नहीं नंबर कब आई, और कहूँ नंबर है, मोर घर के बिहाव दिन आगे था, धान में चल जाऊँ कि बिहाव करूँ, कहा काका तहूँ है, यहाँ डिजिटल के जमाने में लाइन लगू की था जी, ते समिति में पंजीयन करवाए नहीं करे हो, तब फिर बस मोबाइल में तुरंत टोकन अपने डाउनलोड कर ले, और ते अपने हिसाब से मैं तारीख ले ले, तारीख लेके बाद सरकारी रेट के हिसाब से बेच देते हैं जी। और भुगतान कब होगी? 48 घंटा में साथ आए। अच्छा, मोबाइल रखे नहीं? हाँ रखे हो, तो चल मैं बताता हूँ, देखा तो मोबाइल ला, पहली प्ले स्टोर में जाके तुह टोकन अपना डाउनलोड कर ले, ओकर बाद में किसान कोड डाल के रजिस्टर कर ले था। काकर नाम में खेत है? रामलाल। कौन जिले का? धमतरी। टोकन के का तारीख लेने हैं? शुक्रवार के कर देगा। 29 तारीख के? हाँ ले, ये दे OTP आ गए, तो टोकन कट गए, दिखा, ये ले देख। अब काका करा मोबाइल है तो खैर कम हो गए, अब मोर में अब गांव के दूसर सियान मन में मोबाइल नहीं होते, फिर उमन कैसे कहीं समिति कम बन गए हो गए फिर? अरे नहीं रे भाई किसान, ऐसे कैसे गए हो जी? समिति में घलो टोकन बनी, लेकिन सिर्फ 30%, और वो बिहनिया शुरू हो जाई 9:30 बजे ले, और ऑनलाइन वाले मन के शुरू हो जाई बिहनिया 8 बजे ले, और जिन किसान मन मोबाइल नहीं चलावे वो मन भी समिति में जाके टोकन कटा सकत है। ये तो बढ़िया बात है, 30% मतलब ज्यादा लंबा लाइन भी नहीं लगी और काम भी हो जाये। परे करे निर्भय, आज तक वो सब चिंता मिटा देते भाई। अरे मैं नहीं मिटाया काका, एला तो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करेगा, ये बात करेगा। अब हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धान खरीदी ला कर दी और आसान। अब पंजीकृत किसान मोबाइल में तुहर टोकन ऐप ला डाउनलोड कराएं और उमा फार्म भर के और पूरा जानकारी देके बिहनिया 8 बजे ले अपन टोकन निकाल सकत है। और हाँ, 70% टोकन अब किसान अपन घर बैठे बना सकत है। तुहर टोकन ऐप के माध्यम ले अब आप अपन पसंदीदा तारीख चुन सकत हो, न लाइन और न घेरी बेरी चक्कर काटे के झंझट, और पैसा भी 48 घंटा में आपके खाता में आ जाए। छत्तीसगढ़ सरकार, हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। दुर्ग कलेक्टोरेट में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार की संयुक्त पहल से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दुर्ग में आईटी पार्क के विकास और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस आईटी पार्क से दुर्ग में रोजगार के नए अवसर भी आएंगे। शहर के युवाओं को अब बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव घोषणा पत्र में कहे थे कि दुर्ग में आईटी पार्क खोलेंगे और लाखों जो इंजीनियर हैं जो घर से बाहर, अपने गांव से बाहर, अपने शहर से बाहर, अपने राज्य से बाहर, जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, उनका एक सपना था अगर आईटी पार्क दुर्ग भिलाई में हो जाए तो जो अपने माँ पिता, अपने परिवारजनों से दूर बच्चे हैं, उनके अपने मूल निवास में एक नौकरी का एक बड़ा मिल जाएगा, स्थान मिल जाएगा और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और लगातार प्रयास किए 35 कंपनियां एमयू कर रही है और बहुत जल्द इस महीने के अंत तक आईटी पार्क चालू हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ दुर्ग शहर को और धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे शिक्षा मंत्री को कि उन्होंने हमारे दुर्ग शहर में आईटी पार्क लेके आए हैं। और युवा जो हमारे यहाँ से पढ़ाई करके बाहर जाते हैं नौकरी की तलाश में, मुझे लगता है कि यहाँ ये रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। यहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा और रोजगार के साथ साथ ही चूंकि बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अपने घर परिवार में ही रहेंगे। ये बहुत बड़ी सौगात है। सबको बहुत शुभकामनाएं। जो दुर्ग में आज आ रहा है, ये राज्य का अपना पहला आईटी पार्क है जो इस तरह से आ रहा है। इस आईटी पार्क में आईटी और आईओटी संबंधित जो भी रोजगार हैं, अवसर हैं, वो सब यहाँ पे रहेंगे। कंपनियां हैं, करीब हम 100 कंपनियों को इस आईटी पार्क में, जो आईटी पार्क की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, उसमें 100 कंपनियों तक आ सकते हैं। 35 कंपनियों ने अपनी सहमति प्रदान की है। तो ऐसा अगर हम मान के चलें कि एक कंपनी में 10 से 15 भी छात्रों को, शुरू में छात्राओं को या युवाओं को लिया जाता है, तो भी ये संख्या 1000 के ऊपर चली जाएगी। और अगर आने वाले 1-2 सालों में 1000 हमारे यहाँ के युवा अगर आईटी और आईटी पार्क से रिलेटेड जो भी वर्क है उसमें अगर जुड़ते हैं तो ये एक बड़ी संख्या होगी, क्योंकि ये एक शुरुआत है। इसके बाद वो यहाँ से निकल करके अलग अलग जगहों पे, राज्यों में जाएंगे। और अभी आईटी पार्क और कंपनियां बनाने की पहल हो चुकी है। सेमीकंडक्टर जैसी इंडस्ट्री भी आज छत्तीसगढ़ में आ रही है। तो एक तरह से हम इसे 2 रूप में देखते हैं, तुरंत रोजगार आईटी संबंधित और आईओटी संबंधित, और दूसरा एक प्रिपरेशन है, एक तैयारी है अपने छत्तीसगढ़ को आधुनिक बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर स्टेट बनाने के लिए, जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनको यहाँ पे लाने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। हमारे देश से बाहर जाने का सवाल नहीं है। इसमें जो वादा किए दुर्ग में जहाँ गए लोग धन्यवाद देने लगते हैं। बिलासपुर जिले में धान खरीदी व्यवस्थित रूप से शुरू हो चुकी है। सभी केंद्रों में आपको जानकारी दे दें कि किसान टोकन कटाने के बाद धान बेचने पहुंच रहे हैं। गनियारी धान खरीदी केंद्र पहुंचे किसानों ने खरीदी की व्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया को किसानों के लिए हितकर बता दिया है। उनका कहना है कि किसान कभी खेती के मौसम में असमंजस और अनिश्चितता से गुजरते हैं। धान बेचने के समय बारदाने की कमी, लंबी लाइनें, टोकन कटाने की परेशानी और तौल में देरी जैसी समस्याएं उनके सामने रोजमर्रा की चुनौती बनी रहती हैं। परंतु इस साल की धान खरीदी ने उनकी वर्षों पुरानी चिंता को दूर कर दिया है। टोकन कटाने के बाद तौल मशीनों पर तेजी और पारदर्शिता से काम हुआ। बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता ने धान बेचने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। दयाराम यादव बताते हैं कि कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड ने उनकी खेती को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही किसानों का ये भी कहना है कि हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आभारी हैं कि उन्होंने किसानों के लिए ऐसी बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की है। गनियारी धान मंडी में धान लेकर आया हूँ। मेरा धान 18 कुंटल आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री को धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम विश्राम प्रसाद कौशिक, ग्राम चिरभट्टी कला का निवासी हूँ। मैं धान लेकर के आया हूँ अपने 80 क्विंटल, जो कि मेरे को लाने के तुरंत पश्चात बारदाना मिल गया।
मैं धान लेकर के आया हूँ गनियारी सोसाइटी में। मेरे को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, लाने के तुरंत पश्चात बारदाना मिल गया और कोई परेशानी नहीं है। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। रखो 10 किसान का आया है। ठीक है, 10 का कितना हुआ बताओ मेरे को। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।